अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियानिया मालूम करना। शुमारियत के अंदर हम मियानिया मालूम करना सीख रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा तरीका मियानिया का हम मालूम करेंगे, सीखेंगे। मरहला गुरेज जिसका नाम है, स्टेप डिवीजन जिसे कहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है और एक ताद्दुदी तकसीमी जदवल दी गई है यहाँ पर, और इसकी मदद से हमें मियानिया मालूम करना है मरहला गुरेज से। ये मियानिया मालूम करने का तीसरा तरीका है। इससे पहले हमने 2 तरीके आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आए होंगे। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं मरहला गुरेज तरीके से। सबसे पहला आपको काम ये करना होगा कि जो आपको मालूमात दी गई है, जो उफ़क़न कॉलम दिया गया है, कतारें दी गई हैं, उसको कॉलम में तब्दील कर देंगे, यानी उमूदी कतार में लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जमात लिख लेंगे इस तरह से, जमात, फिर बाद में लिखेंगे ताद्दुद, जिस तरह से हम लिखते हैं ताद्दुद FI, है ना, उस तरह से लिख लेंगे। तो देखो सवाल सेम है, हमने अब तक सवाल सेम ही रखा है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह की हमने जमात बनाई है। ताद्दुद देखिए इसका क्या है, 5 7 5 2 6। तो ये ताद्दुद भी हमने लिख लिया है। तो मरहला गुरेज ये तरीके के अंदर जो हमने पहला तरीका पढ़ा था रास्त तरीका, उसके कॉलम, और हमने दूसरा तरीका पढ़ा था मफरूज़ा मियानिया तरीका, उसके कॉलम्स सेम होते हैं। तो इसमें तीसरा कॉलम जो होता है वो वस्ते जमात का होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वस्ते जमात। वस्ते जमात, वस्ते जमात को हम XI से ज़ाहिर करते हैं। तो मैं यहाँ XI लिख लेता हूँ। आप सबको पता है कि ये वस्ते जमात वाला कॉलम किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपने हमारे पिछला वीडियो देखा है, उसमें हमने समझाया आपको कि जमात की निचली हद और ऊपरी हद दोनों को जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं। जो नंबर आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, क्योंकि 0 जमा 10 10 होता है, 10 का आधा 5 होता है। इसी तरह से देखो 10 जमा 20 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है। अब जमात में 10 10 का गैप है, इसलिए हम 10 10 के गैप लेके यहाँ पर नंबर लिखेंगे, 5 15 25 35 और ये 45। इस तरह से हमने वस्ते जमात का कॉलम बना लिया। इसके बाद जो कॉलम होता है आपको पता है, उसे मफरूज़ा मियानिया वाला कॉलम कहते हैं, जो कि DI होता है। और वो कैसे बनता है, XI माइनस A। अब XI मतलब वस्ते जमात का कॉलम, और A जो होता है कोई भी नंबर जो आप इसमें से चुन लेंगे। तो देखो हम यहाँ पर जो है वो 5, ये जो पहला नंबर है इसको हम A मान लेते हैं। तो अगर हम 5 ये जो नंबर है इसी कॉलम में से सब में से माइनस करिए नंबर को, तो जो भी नंबर आएगा वो हमें यहाँ लिखना है DI में। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा, 35 में से 5 जाएगा तो 30, 40 में से 45 में से 5 जाएगा तो 40। चलिए DI वाला भी कॉलम हो गया। अब हमारा आता है मरहला गुरेज वाला कॉलम। देखिए इसके कहते हैं UI, कहते हैं, क्या कहते हैं, UI। ये कैसे बनता है, DI अपॉन G, DI अपॉन G। G का मतलब होता है गैप। जमात में जो गैप है, 10 का गैप है ना, उसको G कहते हैं। और DI मतलब ये वाला कॉलम, यानी ये वाले कॉलम को DI वाले कॉलम को जमात के उर्ज यानी गैप से तकसीम करते हैं। तो 0/10 तो 0 ही होगा, है ना। 10/10 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 20/10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ना साइड में, अगर मैं आपको खोल करके बताऊँ, 10/10 क्या होगा, सेम नंबर कटेंगे तो आंसर 1 आता है ना। 20/10 करेंगे तो हम कितना आता है, 10 का 10, 10 दूनी 20 तो 2 आता है। इसी तरह से 30/10 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 40/10 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना सिंपल और आसान हो गया। अब आखिरी कॉलम जो है वो हमारा FI ज़रब UI है। क्या है FI ज़रब UI, FI मतलब ये ताद्दुद वाला कॉलम, ये कॉलम के नंबर्स, और UI वाले कॉलम, ये वाले कॉलम के नंबर्स हमें ज़रब करना पड़ेंगे। तो 5 ज़रब 0 0 हो जाएगा, 7 एका 7, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 चौक 24। सबसे पहला काम आपका क्या है, यहाँ पर जो ताद्दुद वाला कॉलम था इसका जो टोटल होता है, क्योंकि देखो हमने एक ही सवाल से तीनों तरीके समझे, तो इसमें सवाल सेम है, इसलिए ताद्दुद का जो टोटल है 25 वो सेम ही है। अब यहाँ पर FI UI का जो कॉलम का जो टोटल है वो लिख देते हैं, FI ज़रब UI।
देखो 24 और 6 30, 30 और 10 40, 40 और 7 47, तो 47 यहाँ लिख देते हैं हम। अब आप ध्यान से देखिए, मियानिया मालूम करने से पहले मरहला गुरेज तरीके में पहले यू बार मालूम करना होता है। यू बार कैसे मालूम करते हैं? समेशन एफ आई ज़रब यू आई बटे समेशन एफ आई, यानी इस कॉलम का टोटल बटे इस कॉलम का टोटल। तो देखिए क्या है, ये 47 है ना, और ये कितना है 25 है। 5 के पहाड़े से कैंसिल करो, 5 पंजे 25, 5 नौवा 45, 2 बचे 47 है ना, 2 बचे, अशारा लगाए 0 बढ़ाए, तो 20 हो गए, 5 चौक 20। अब फिर से 5 से काटेंगे, 5 एका 5, 5 एका 5, 4 बचे 44 बने, ये अशारा इधर लगा देंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 4 बचेगा, फिर अशारा लगा हुआ है 0 बढ़ाए तो 5 अट्ठे 40, तो 1.88। तो डी बार की जो कीमत है वो यू बार की जो कीमत है वो है 1.88 आता है। अभी मियानिया फ़िलहाल मालूम नहीं हुआ है। देखिए मियानिया मालूम करने के लिए अभी और बाकी है। देखिए कैसे करेंगे, यू बार मालूम हो गया, अब एक्स बार कैसे मालूम करेंगे? देखिए एक्स बार यानी मियानिया, तो मियानिया का फॉर्मूला मरहला गुरेज के लिए क्या होगा? ए जमा यू बार ज़रब जी। यू बार मतलब जो हमने आंसर लाया वो, ए क्या था हमारा 5 लिए थे हमने, फ़र्ज़ किए थे। यू बार हमारा 1.88 और जी कितना है हमारा 10 है, जमात का गैप। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 जमा 1.88 को जब 10 से ज़रब करेंगे तो ये 18.8 हो जाएगा। अशारी जो है इस तरफ सरक जाएगा आगे। तो देखो 18.8 में अगर 5 जमा करेंगे तो कितना आएगा 23.8। तो आपने देखा हमने सवाल सेम रखा और तरीके जो थे वो अलग अलग हैं, सब में आंसर सेम आया है। तो इस तरह से दी गई जदवल की मदद से हम मरहला गुरेज तरीका से मियानिया मालूम कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं कुल मिला के, जिसमें से 2 कॉलम तो सवाल के होते हैं और ये 2 कॉलम आपने मफरूज़ा मियानिया में भी बनाना सीखा, रास्त तरीके में बनाना सीखा, और ये एक कॉलम है जो एक्स्ट्रा बनता है मरहला गुरेज में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो 6 कॉलम वाला तरीका है वो मरहला गुरेज तरीका है, जो 5 कॉलम वाला तरीका है वो मफरूज़ा मियानिया वाला तरीका है, और जो 4 कॉलम वाला तरीका है वो रास्त तरीका। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ईज़िली। ये सॉल्यूशन आपको अगर ऐसा लगता है इसको लिखना है तो इसको वीडियो को रुका के आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, और ऐसे मज़ीद सवालात आप अपने दरसी किताब से लेकर हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ऐसे सवालात लेकर आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना अच्छे तरीके से मरहला गुरेज तरीके के जो सवालात हैं आप वो हल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे खूब शेयर कीजिए, तमाम उर्दू मीडियम बच्चों तक पहुँचाइए, और ऐसे तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।